सबसे पहले मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं पीके नयन इस वक्त आप लोगों के साथ पटना से लाइव। जैसा कि हम लोग जिस सिस्टम के बिहाफ में बैठे हैं, वाकई में ये यूनिक प्रोसेस पे काम करता है। यूनिक प्रोसेस इसलिए क्योंकि पहले हम आपको ये बताते हैं कि भाई जी, अगर आपने इस सिस्टम को अपनाया और अपने खर्चे को इस सिस्टम से किया तो पैसे यहाँ से निकल के आते हैं। और वो पैसा निकलने का तरीका जो है उसे एमडीआर कहते हैं, जिसे हम लोग फुल फॉर्म के रूप में अगर जाने तो उसे बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। साथियों, आज से पहले या आज के बाद आपको कोई भी सिस्टम ऐसा दिखता है, किसी भी तरीके की कंपनी दिख जाती है, सबसे पहले मनी जनरेशन का तरीका क्या है, क्या वो लीगेट है, वो तरीके लीगल रूप में आपको समझ में आते हैं तो आप उसमें काम करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आपको मनी जनरेशन करने का तरीका किसी भी सिस्टम का आपको पता नहीं चलता है तो उस जगह पे मैं आपको बार बार रोकूंगा, एक बार नहीं 1000 बार रोकूंगा। क्योंकि इसी मार्केट में कई लोग फ्रॉड करके निकल चुके हैं, कई लोग आगे आने वाले समय में उनके साथ फ्रॉड होने वाला है, ऐसा शायद आप लोगों ने कई लोगों के साथ देखा होगा और आप उसका शिकार ना हो, इस चलते हम लोग कम से कम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि ये सिस्टम इस तरीके का है कि इसके तरीके का जितने भी सिस्टम मार्केट में आए, किसी ने आपको डिजिटल सिखाने का काम नहीं किया, किसी ने इसकी तैयारी नहीं करी कि आपको डिजिटल सिखाया जाए। आप सिर्फ स्कैन और पे करने के इतने आदी हो चुके कि वो आपको अपना वो गुलाम बना चुका है। आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि आप जिस खर्च को उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं, उन सर्विसेज पे उनके पास एक सर्टेन कमीशन आ जाता है। उनके एप्लीकेशन के ऊपर आपको बिजली बिल रिचार्ज, ऐसे डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम, फास्टैग रिचार्ज, गैस बिल, ऐसे तमाम जितने भी आप उसके अंदर में बिल पेमेंट और कोई भी सर्विसेज आप वहां से लेते हैं, उस पे एक सर्टेन कमीशन उनके पास उस बिलर के द्वारा उन तक मिल जाता है। लेकिन उन कंपनियों ने कभी भी आपको और हमको उस कमीशन में हिस्सेदार नहीं बनाया। लेकिन उनका आखिर मार्केट में पैर जमाने के पीछे क्या वजह बनी, उन्होंने रेफर करवाए खुद से आकर करके मेरे मोबाइल में, गूगल पे का मालिक या फोन पे का मालिक आकर के मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं कराया। आपने, हमने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने जाना और इसे बकायदा प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते चले गए। और आज इंस्टॉल करते करते स्थिति ये है कि यहाँ पे 30 करोड़ 40 करोड़ यूजर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग से अगर मोबाइल पे को कंपेयर करेंगे तो शायद बेमानी होगी। बेमानी इस मामले में कहते हैं चूंकि आज पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे अगर बात करें तो 0.07% जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। अभी परसेंटेज 1% भी नहीं हुआ है। बट हम कंपेयर वैसे प्लेटफॉर्म के साथ कर रहे हैं जिसके पास यूजर का बेस जो है वो 30 करोड़ और 40 करोड़ है। जब ये यूजर बेस अपने पास आने वाला है और नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी दिशा और दशा को निर्धारित करने वाली जो कंपनी है आपके सामने, वो है मोबाइल पे। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि आगे आने वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम काम का इन्वॉल्वेशन इसी मोबाइल पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दिखने वाला है। आज मार्केट में जो भी
आप ई कॉमर्स कंपनियों को आप देखते हैं जिनके टर्नओवर 2 लाख करोड़ रुपए के हैं, वे सारी कंपनियां अपने साथ इन्वॉल्व होने जा रही है। अगर वो 2 लाख करोड़ का जो टर्नओवर हो रहा है, अगर उसके 10% की हिस्सेदारी मोबाइल पे के यूजर के माध्यम से हुआ, तो 20,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट हो रहा होगा। 1% भी अगर उसके इन्वॉल्वेशन मोबाइल पे के माध्यम से हुए, तो 2,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। साथियों, मैं आपको इसलिए इन सारी बातों को बता रहा हूं, जब ये सारे इन्वॉल्वेशन अपने साथ होंगे और उनके परचेज करने के लिए मोबाइल पे के यूजर जब कभी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो मोबाइल पे को एक सर्टेन कमीशन उनके पास से यहां तक आ रहा होगा। और जब ये कमीशन का जो रूप मिलेगा, वो वाकई इस जगह पे कितने लोग लाखों कमा रहे होंगे, और कुछ लोग तो यहां से करोड़ों भी अर्निंग करके लेके जा रहे होंगे। इस सिस्टम में जब भी हम लोग आते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, तो एक बार सोचते हैं क्या पैसिव इनकम की भी व्यवस्था है क्या सिस्टम में, या सिर्फ काम करें और पैसे आएंगे, काम करेंगे तभी पैसे आएंगे, काम करेंगे तभी पैसे आएंगे। तो दोस्तों, यहां पे एक ऐसी व्यवस्था है, जहां तक आप अगर काम कर गए, तो आपको उस जगह से आपको पैसिव इनकम आना तय है। तो दोस्तों, वो पैसिव इनकम पाने के लिए आखिर मुझे करना क्या है? यहां पे आपको कंपनी के क्लब इनकम को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा। और अगर आपने क्लब को समझ लिया, तो दोस्तों, मोबाइल पे ये कहता है कि आपको यहाँ पे बार बार नहीं काम करने की जरूरत है। मोबाइल पे एक बार काम करने की जरूरत है, और ये एक बार भी करने की जरूरत है तो कितने दिन करने की जरूरत है, ये आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि आप अपने जैसे 10 से 20 लोगों को अगर आपने टीम क्रिएट कर दिया डायरेक्ट रेफरल में अपने जैसे, और अगर आपने डेडिकेटली अगले 3 से 5 महीना काम किया, तो 5 महीने में आप अगर एक एक रेफरल भी सोच के चले, तो 150 लोगों को आप रेफर कर सकते हैं डायरेक्ट रेफरल के रूप में। और उसी 150 लोगों में आपको अपने जैसे 10 से 20 लोगों को ढूंढ लेना है, जो अपने लिए अगले 5 महीना काम करेंगे, 150 दिन काम करेंगे। और वो लोग अपनी डायरेक्ट रेफरल में जब 150 दिनों में 150 लोगों को लेके आ रहे होंगे, तो सोच के देखिए दोस्तों, आप शायद जिस दिन अपना 150 दिन पूरा करके अपने लिए 5, 10, 20 लोगों को जब अपने जैसा ढूंढ रहे होंगे, उसी दिन आपके 5 लेवल के अंदर की कहानी क्या से क्या होने वाली है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को पहले दिन जब जोड़े होंगे, उनका जब 150 दिन पूरा हो रहा होगा, तब भी आप अपने लिए 149 दिन काम कर रहे होंगे। सोच के देखिएगा, यानी कि ये कारवा इस तरीके से बढ़ेगा, इस तरीके से फैलेगा, और निखार इसमें धीरे धीरे आती चली जाएगी, क्योंकि हम लोगों को इन्वॉल्व करा रहे होंगे कि मोबाइल पे के माध्यम से कैसे कैसे हम लोग खर्चे करेंगे। साथियों, मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि अभी पवन जी ने बताया कि बिजली बिल के रिचार्ज पे किस तरीके का यहाँ पे कमीशन आ सकता है। तो दोस्तों, हम अभी कुछ केस स्टडी के मामले में मैंने अभी डिस्कस करा था अपने ग्रुप में, अपने लोगों को मैं बराबर डिस्कस करता रहता हूं कि आप किस तरीके से अपने खर्चे को करेंगे, तो कैसे यहां से फ्रूटफुल रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। लोगों की जद्दोजहद और दिमाग में एक ही कीड़ा बैठा हुआ है कि सारे एप्लीकेशन तो हमने फ्री में इस्तेमाल करा, फिर मोबाइल पे में 1,000 का कार्ड क्यों? दोस्तों, अभी मैं आज से लगभग 1 साल पहले की वाकया बता रहा हूं। एक हमारे संपर्क में एक व्यक्ति हैं डायरेक्ट रेफरल, जिन्होंने हमारा मोबाइल पे का कार्ड मेरे कहने पे अप्लाई करा, और संजोग या दुर्भाग्य इस तरीके का रहा। दुर्भाग्य इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि नॉर्मल मैटर नहीं था, हॉस्पिटल का मैटर था। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उस हॉस्पिटल में करना था। साथियों, उन्होंने 2 लाख के एक्सपेंस किए एट ए टाइम अपने कार्ड के थ्रू, मोबाइल पे के कार्ड के थ्रू। कमीशन कंपनी को डिलीवर हुआ ये कमीशन डिलीवर हुआ जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स दिया गया, और इसी का 75% डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और इसी का 20% एज एन यूजर उन तक आ गया। यानी कि उस 2 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन जैसे ही उन्होंने मोबाइल पे के कार्ड के माध्यम से करा, उनको सेल्फ बेसिस पे 420 रुपए कमीशन आए 20% वाले। साथियों, यहां पे एक दूसरी व्यवस्था है, जो मंथली एक कमीशन आता है, जो कि हर 5,000 रुपए पे एक सेल्फ मोटिव पॉइंट मिलते हैं। यानी कि जब वो बंदा 2 लाख रुपए का एक्सपेंस किए तो उनके लिए 40 पॉइंट क्रिएट हो गए, हर 5,000 पे एक पॉइंट। यानी जब 40 पॉइंट क्रिएट हुए, और आज एक एक पॉइंट की वैल्यू लगभग 5 रुपए मान के चलते हैं, 40 बचे, 200 रुपए उनको उस पॉइंट से महीने पे आए। और दोस्तों, कंपनी के पास एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे हर 25,000 पे आपके कार्ड के पैसे 50 रुपए वापस होते हैं। उसी 2 लाख में उनके 8 बार के 50 रुपए इन्वॉल्व हो गए। 8 बार के 25,000 रुपए एक्सपेंस इन्वॉल्व हुए, और 8 बार के 50 रुपए उन तक वापस भी आएंगे, तो उन तक वापस ये 400 भी आ गए। दोस्तों, इस 2 लाख के खर्चे के ऊपर उनके 1,020 रुपए अपने कार्ड बिल्कुल फ्री हो गए। क्या अब इस 2 लाख के बाद उनके खर्चे नहीं है? अब जो भी आएगा वो आपके पॉकेट में वजन बढ़ाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा कार्ड ऐसा नहीं है कि आपके 1 दिन 2 दिन 1 महीने और साल भर के लिए है। ये कार्ड आपका 7 साल के लिए है, और इस 7 साल के दरमियान आपसे कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं डिमांड करेगा। दोस्तों, मैं इन बातों को आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कुछ लोगों को, जो आपके साथ डायरेक्ट रेफरल में आए हैं, उनके साथ जबरदस्ती आपको कार्ड दिलाने का काम करना है। जबरदस्ती। मैं इस शब्द को इसलिए आपके सामने दूर आ रहा हूं, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो जबरदस्ती नहीं घुसेगा, तब तक आप इस सिस्टम में उस तरीके से आप इंजॉय नहीं करेंगे। क्योंकि मैं कुछ चीजों को आज ऐसे प्रदर्शित करूंगा जो आपकी आंखों को खोल के रख देगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों। अभी कुछ दिनों हमारे पास एक ट्रेंड में चला कि रिलायंस ट्रेंड में कपड़े लिए जाए। रिलायंस ट्रेंड में अगर 1,000 की शॉपिंग करी जाए तो कंपनी को 130 रुपए एज एन कमीशन मिल जाते हैं। मैं सेल्फ बेसिस पे यहां पे चर्चा कर रहा हूं। 130 रुपए जब जाएंगे, टैक्स देने के बाद ये पैसा बच रहा होगा, और इसी का 75% कंपनी बांट रही होगी, और इसी का 51% सेल्फ बेसिस पे आ रहा होगा। यानी कि दोस्तों, रिलायंस ट्रेंड्स में 1,000 की शॉपिंग करने पे 42 रुपए 14 पैसे आते हैं। तो 25,000 की शॉपिंग करने पे 25 गुना भी पैसा आएगा। तो दोस्तों, ये 25,000 की शॉपिंग में 1,053 रुपए निकल रहे हैं, जो कि कार्ड के पैसे बिल्कुल फ्री आपके होते जा रहे हैं। इसके अलावा इसी 25,000 का हम अगर वाइजली एक्सपेंस कर लें, तो हर 5,000 पे एक एक पॉइंट भी बना रहे होंगे, तो 25 रुपए और भी मेरे पास बन के आ रहे होंगे, चूंकि हमारे 5 पॉइंट क्रिएट हो रहे होंगे। तो दोस्तों, इन खर्चों को थोड़ी सी दिमागी कसरत करते हुए करें, तो हमारे कार्ड भी बिल्कुल फ्री होते चले जाएंगे। या आप जिस किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि उसको हमको कार्ड दिलाना है, उनको आप वेंडर के ऊपर पेमेंट करना सिखा दीजिए। और ये पेमेंट सोच के देखिए,
कि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपने सिस्टम में आए, वो सिर्फ अपना वॉलेट क्रिएट किए और वॉलेट क्रिएट करके अपने वॉलेट के माध्यम से रिलायंस ट्रेंड्स को बराबर वो रेगुलर पेमेंट दिए जा रहे हैं। ये जो कमीशन बन के आ रहा होगा 25,000 के खर्चे पे, इससे वो कार्ड तो आसानी से अप्लाई कर लेंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी स्टार्ट करा के आप इस 25,000 रुपए के खर्चे पे आप सामने वाले को आप इंजॉय करा सकते हैं, उनको कार्ड दिलवा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों डोमिनोज पे थोड़ा सा देख लेते हैं। डोमिनोज की 1,000 की शॉपिंग पे कंपनी को 18% कमीशन डिलीवर होता है। टैक्स देने के बाद ये पैसे और इसी का 75% कंपनी डिलीवर करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और इसी का 51% सेल बेसिस पे आएगा। तो दोस्तों ये 58 रुपये 34 पैसे। हम अगर 20,000 की शॉपिंग इससे कर जाए, बहुत हो गया। 17,000 की शॉपिंग कर जाए तब भी 991 रुपये बन जा रहे हैं। 17,000 की डोमिनोज में शॉपिंग करने से आपके पास 1,000 रुपये से ऊपर आ रहा है, और इसी 17,000 पे आपके 3 पॉइंट बन रहे होंगे, जिसके एवज में आपके पास 15 रुपये भी एक्स्ट्रा बन रहे होंगे। तो दोस्तों इसको वाइजली काम करिए, और कार्ड तो ये 17,000 के ट्रांजैक्शन में भी आपके फ्री हो रहे हैं। इसके अलावा आपके खर्चे के ऊपर, हर 25,000 के खर्चे के ऊपर कार्ड के पैसे जो 50 रुपये वापस हो रहे होंगे, वो अलग तरीके से वापस हो रहे हैं। ये कुछ केस स्टडीज मैंने लोगों के सामने पेश किया। इसके बाद अभी मैं आपको एक मोबाइल पे ओपन कर रहा हूं। साथियों ये महेश प्रसाद जी हैं, जिनकी मुलाकात कुछ समय पहले हमारे साथ हुई, बट उन्हें मैंने कल स्पेशल बुलाया, और इनका वॉलेट देख सकते हैं। इनके वॉलेट में अभी 5,748 रुपये हैं, बट आप देख सकते हैं SBPDCL पे 100 रुपए के ट्रांजेक्शन, 100 ये 6 ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। पहला जो ट्रांजेक्शन इनका स्टार्ट हुआ 11/6/2025 को 12:36 दिन में, यानी कि ये दोपहर में मुझे कॉल करके मेरे ऑफिस में आए, और इनको मैंने पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे करके बताया कि इस तरीके से आप देखिएगा, कल आपको बहुत मजा आने वाला है। और उनको जाते जाते मैंने ये बोला कि आज कम से कम कोशिश करिएगा कि 100 रुपए के 5 ट्रांजेक्शन और कर लीजिएगा, तो आपको और इंजॉय आने वाला है। वो 2:35 में, 2:37 में, 4:39, 4:42 और 8:24 ऐसे करके उन्होंने 5 और ट्रांजेक्शन किए साथ में। दोस्तों चलते हैं इनके कमीशन के ऊपर, क्या स्टेटस है कमीशन का इस 100 रुपए के ट्रांजेक्शन पे। सॉरी, न्यू कमीशन बैलेट को क्लिक किया, लेजर को क्लिक किया, और साथियों देख सकते हैं कि 100 रुपए के ट्रांजेक्शन पे 1 रुपया 5 पैसा का कमीशन बना हुआ है, वो भी बिजली बिल के रिचार्ज पर। 100 रुपए के ट्रांजेक्शन पे 1 रुपये 5 पैसे, बट ये कमीशन उनके लिए इंपोज होने वाला है जब वो किसी स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर रहे हो। साथियों ये 1 रुपया 5 पैसा आप देख सकते हैं, इनको 6 बार बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सारे ट्रांजेक्शन 100 रुपए के खर्चे पे 1 रुपया 5 पैसा बना हुआ है। और इनके खर्चा करने से इनको हर 100 रुपए के खर्चे पे 1 रुपया 5 पैसा आता है। अभी के डेट में पूरी गर्मी हर घर में कम से कम 3,000 से 5,000 का बिजली बिल डलाता है। अगर 5,000 का बिजली बिल इस तरीके से डाला जाए तो दोस्तों 52.5 रुपये आ गए, और इसी 5,000 पे एक पॉइंट भी कंसीडर हो जाएंगे, 57.5 रुपये हो गए। और ऐसे 5,000 रुपये के ट्रांजेक्शन अगर हमने 18 बार कर दिया, यानी कि 90,000 का सिर्फ बिजली बिल, तो भी हमारे कार्ड के पैसे वापस हो रहे। और इससे फिर हम दूसरे कार्ड परचेज करेंगे, और जब कार्ड परचेज करेंगे तो नीचे जब खर्चे करेंगे
तो नीचे से जो पैसा बनना होगा 18 बार में तो ये पैसा बनेगा, लेकिन 100 रुपए के बिल पेमेंट पे 42 पैसा आएगा, 50,000 के खर्चे पे 21 रुपया आएगा, और अगर 18 बार खर्चे किए तो 378 रुपये ऊपर के स्पॉन्सर को भी ऐसे 5 लोगों को जाने वाले हैं। अगर आप सिर्फ अपने कार्ड को फ्री करने का प्लान कर लिए कि हम कार्ड जितना जब तक नहीं कमा लेते हैं मैं तब तक मोबाइल पे सीखूंगा, तो दोस्तों सीखिए ना। लेकिन अब मजा ये आने वाला है, जब 5,000 के 5 लोगों को जाने वाला है, स्प्लिट करना है 100-100 रुपए के बिजली बिल पेमेंट में, 50 बार बिजली बिल पेमेंट करेंगे, 50 बार 42 पैसे जाएंगे, यानी कि आपके पास 21 रुपया एक व्यक्ति के 5,000 रुपए का बिल डालने से आपके पास आ रहा है। अब ये पैसा आपको 10 लोग से लेना है, 100 लोग से लेना है, 1,000 लोग से लेना है, 10,000 लोग से लेना है, 1 लाख लोगों के बिजली बिल से लेना है, ये आपको प्लान। चूंकि दोस्तों इंडिया इंडिया नहीं, बिहार के अंदर अभी जब स्मार्ट सॉरी जब स्मार्ट प्रचलन हो चला है, तो वाकई दोस्तों मैं ये समझता हूं कि इस तरीके का एक्सपेंस आज के डेट में हर जगह हो रहा है और इसे हम लोग बखूबी करेंगे। बिजली बिल के बिहाफ में आप उनको अपने साथ लेके आ सकते हैं। बिहार के लोगों को स्पेशल फोकस्ड होना है, वो लेके आ सकते हैं और उनको इस जगह पे लेकर के जब आए, धीरे धीरे करके उनको वेंडर का प्रोसेस सिखा जाइए। वेंडर प्रोसेस कैसे करेंगे, चलिए मैं अब इस आईडी को एक बार ऑफ करता हूं। मैं एक दूसरी आईडी ओपन कर रहा हूं। देखते हैं, अभी ये आईडी ओपन हो गया दोस्तों। ओपन होने के बाद आप पे टू वेंडर में जाएंगे। मोबाइल पे वेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे टू वेंडर में जाएंगे। यहाँ पे रिसेंट ट्रांजेक्शन अगर आपने किया है तो नीचे शो करेगा, अगर रिसेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो शो नहीं करेगा। और ये आज का ही वाउचर परचेज है, 12/6/2025 को 10:24:49 में हमारे ये वाउचर परचेज हुए, जिसकी वैलिडिटी 10 जून 2026 तक है। यानी अगले 1 साल के अंदर कभी भी हम इस पैसे को एक्सपेंस करने के लिए एलिजिबल है। अब ये जो यहाँ पे वाउचर या पेमेंट कोड दिख रहा है, यही पेमेंट कोड हम लोगों को बिलिंग काउंटर पे देना होता है। जितने का बिल होगा उसमें से ये 1,000 डिडक्ट होकर के रेस्ट पैसे को आप उनको पेमेंट करेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट होगा और वहां पे आपके सारे खर्चे पे जो कमीशन आना होगा वो ऑटोमेटिक आ गया होगा। अब ये आखिर करते कैसे हैं? ये काम करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दो मोड में हमारे सिस्टम काम करते हैं। ऑफलाइन मोड में अपने को सारे स्टोर मिलेंगे जो मार्केट में हम लोगों को दिखता है। अभी इस जगह पे कौन कौन स्टोर हो सकते हैं, जैसे हमने रिलायंस को ही यहाँ पे टच किया। अब रिलायंस डिजिटल भी है, रिलायंस ज्वेल्स भी है, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, रिलायंस ट्रेंड्स खुद भी है। ऐसे सारे यहाँ पे उपलब्ध है दोस्तों। मुझे जिनके पास भी शॉपिंग करने जाना है, मुझे समझते हुए काम करना है कि मैं वहां पे जाकर के शॉपिंग कितने का कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आज सोचा कि मुझे स्मार्ट पॉइंट में शॉपिंग करने जाना है, स्मार्ट पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करा, 1,000 का पेमेंट को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से प्रोसीड किया। और प्रोसीड करने के बाद हम यहाँ से जब प्रोसीड कर रहे हैं तो हमारे पास पेमेंट के ऑप्शंस खुल जा रहे हैं। अब ये पेमेंट का ऑप्शंस खुल जाने के बाद हम अपना पेमेंट हमेशा इसमें वॉलेट के माध्यम से करेंगे। अगर आपने यूपीआई के माध्यम से करा तो आपके पेमेंट कोड जनरेट होने में टाइम लगेंगे। इस चलते हम लोगों को यहाँ पे सीखना यह है कि हमें जो भी खर्च करने हैं अपने वॉलेट के माध्यम से करने हैं। इसी जगह पे थोड़ा सा बैक करता हूँ, एक चीज और देखता हूँ। प्रोसीड करने से पहले ऊपर में व्यू कमीशन है दोस्तों। व्यू कमीशन को जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा कमीशन मान लिया जो भी बना हुआ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।
हम एक बार डेटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे 2000 का इनपुट करते हैं। व्यू कमीशन को क्लिक किया। आप अपने सारे कमीशंस को इसी जगह पे आप खपा सकते हैं। 2000 की परचेजिंग करनी है, 1136 रुपये मेरे कमीशन पड़े हुए, मैं इसे अप्लाई कर देता हूं। तब 864 रुपये अब पेमेंट करने का ऑप्शंस जो आएगा दोस्तों, ये हमारे वॉलेट से आएगा। अब यहाँ पे वॉलेट में हमारे 864 रुपये होंगे, तो हम अपने 2000 के परचेजिंग यहीं से कर लिए, यानी हम अपने कमीशन का भी इस्तेमाल कर लिया और अपने कुछ पैसे वॉलेट में डाल के अपने एक्सपेंस भी कर लिया, और उस तरीके से हमारे 2000 के परचेजिंग भी कंप्लीट हो जाएंगे। बट दोस्तों यहाँ पे रिमूव कर रहा हूं। व्यू कमीशन को क्लिक करने के बाद जब इसे अप्लाई करिएगा, अप्लाई करने के बाद नीचे अगर प्रोसीड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कि आप 1000 का खरीदारी कर रहे हैं, 1000 का वाउचर लेना और आपने प्रोसीड कर दिया, तो दोस्तों आपके कमीशन से ही सारे पैसे यहाँ पे कट जाएंगे और आपके वाउचर इमीडिएट बन जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका 1000 से ज्यादा का कमीशन पड़ा हुआ है। इस चलते जैसे ही यहां से प्रोसीड करेंगे, आपके कमीशन से 1000 कट जाएंगे और आपके पास कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी कमीशन उनसे ज्यादा बना हुआ है जितने का वाउचर आपको चाहिए था। तो दोस्तों रेस्ट पैसे, जैसे अभी हमारा कमीशन जो है 1136 है, 1000 का परचेज अगर करना है, 1000 कमीशन कट जाएगा, तो हमारे कमीशन 136 रुपये बचे पड़े रह जाएंगे, और जो खर्चा हमारा यहाँ पे होगा 1000 का, उस पे एक सर्टेन कमीशन यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम वेंडर पेमेंट, जब भी हमारा पेमेंट कंप्लीट होता है, अगेन हम लोग पे टू वेंडर क्लिक करेंगे, रिसेंट ट्रांजैक्शन में आपको वो डेटा फिर दिखने लगेगा जो भी आपने उस जगह पे पेमेंट कंप्लीट किया था। और रिसेंट ट्रांजैक्शन में जो डेटा दिखता है, यहाँ पे जो पेमेंट कोड दे रहा है, यही पेमेंट कोड आपको अपने बिलर के पास यूज में लेके आना है। क्योंकि जब आप पेमेंट करने जाएंगे, उनको जब बताइएगा कि मेरे पास गिफ्ट कार्ड है या ई वाउचर है या मेरे पास पेमेंट कोड है, इस तरीके से आपको 3 शब्द सीखने हैं। वही तीनों शब्द का आप हमेशा इस्तेमाल उस जगह पे करेंगे, तो दोस्तों वो उसी तरीके से आपका इस पेमेंट कोड का इस्तेमाल करके आपके पेमेंट को सक्सेस बना देगा, और रेस्ट जो भी पैसे होंगे उसे आप दूसरे किसी भी मोड से दे सकते हैं। वो आपका कार्ड भी हो सकता है, अपने यूपीआई के माध्यम से भी हम लोग उसको दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि अगर उन खर्चों को भी अगर हम अपने कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, तो कार्ड के माध्यम से करिए, क्योंकि उस पर भी आपके पास एक सर्टेन कमीशन जनरेट हो जाएगा। अब साथियों, हम लोग पे टू वेंडर में ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे कई एक मोड हैं। ऑनलाइन मोड में जो भी चीज परचेज करेंगे, आप ऑनलाइन में आपको वैसा ऑप्शंस आ जाएगा कि आप उसको इजी वे में आप उस पेमेंट को सक्सेस करा सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप अपने आप को सिखा सकते हैं कि डोमिनोज का वाउचर अगर लेते हैं या पेमेंट कोड जनरेट करते हैं तो डोमिनोज पे कैसे पेमेंट करेंगे, ब्लिंकिट से लेते हैं तो कैसे करेंगे, जोमेटो से लेते हैं तो कैसे करेंगे। ऐसे कई एक वीडियोज आपको मिलते चले जाएंगे। बिग बास्केट से लेंगे तो कैसे होगा, ऐसे तमाम वीडियोज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम लोग, क्योंकि आज जो बिजली बिल का कॉन्सेप्ट मुझे बताना था मैंने बताया, बट साथियों यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ टू पे वॉलेट में। वॉलेट को क्लिक करते हैं दोस्तों। आज थोड़ा सा एक आंख जांच करने के लिए गए हुए थे, वहां पे कुछ उन्होंने आई ड्रॉप्स लिखा, 2 आई ड्रॉप्स का मेरे को बिल हुआ, उसको पेमेंट करना था। हमने इमीडिएट 4:29 में मैंने अपने पैसे डाले और 4:30 में उसे यूज कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा 975 रुपये आप देख रहे होंगे पेमेंट कोड में हमने इस्तेमाल करा। यानी कि जो आपका अभी आपको दिखा रहा था 1000 रुपये का वाउचर हमने यूज किया रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, उसके लिए मात्र मेरे 975 रुपये मेरे वैलेट से कटे हैं। इसके ठीक पहले देख रहे होंगे पीवीआर आइनॉक्स में जाकर के हमने 290 रुपये का यूज करा है। इसके पहले आकाश इंस्टीट्यूट में
49,320 रुपये का पेमेंट करा है। ऐसे तमाम पेमेंट जो आपके हो रहे हैं, आप बिजनेस में जाएंगे दोस्तों, यहाँ जाएंगे, लेजर देखेंगे। लेजर में आपको कुछ चीजें आपको अवलोकित कराता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे 7832, यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, लेवल 3 में 100 रुपए के बिजली बिल पे मेरे को 42 पैसे आए। फिर लेवल 3 में 42 पैसे आए। फिर लेवल 3 से यहाँ भी 42 पैसे, लेवल 3 से 42 पैसे, लेवल 3 से 42 पैसे, लेवल 3 से 42 पैसे। दोस्तों, हमने एक व्यक्ति को सिखाया और मेरे पास ये 42 पैसे 6 बार आए। 2.5 रुपये मेरे पास आए। अगर एक व्यक्ति को सिखाने की गुरु दक्षिणा ये 2.5 रुपया तब तक बनेगा जब जब वो उस नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हो। और दोस्तों, वो करेंगे भी, क्योंकि इस तरीके का कमीशन कहीं भी आपको दिखने वाला नहीं है। इसके बाद आप देख रहे होंगे 7832 के अलावा 5621 देख रहे होंगे, 9399 देख रहे होंगे। तो ये सारे आखिर है क्या? इसको बोलते हैं दोस्तों मर्चेंट कैटेगरी कोड, एमसीसी कोड इसको बोलते हैं। इस कोड के बारे में पूरी व्याख्या आपको एनपीसीआई के वेबसाइट पर भी आपको दिखेगा। इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा सीखना शुरू करिए कि हम किस मद में खर्चे कर रहे हैं। ये कैटेगरी कोड बता देता है। जैसा कि मैं 9399 या 5621, कोई भी चीज आप डेटा को देख रहे हैं तो आप गूगल में सर्च करके आप यहाँ पे एमसीसी कोड आप लिख दीजिए, आपको बहुत सारे डेटा नीचे सामने दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एनपीसीआई में आप जा सकते हैं, एनपीसीआई की साइट ही खुल गई। यहाँ पे पॉस मशीन में आप देख सकते हैं दोस्तों 9399 हाई ट्रांजैक्टिंग कैटेगरी 9399, गवर्नमेंट सर्विसेज नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। इसी में दोस्तों पॉस मशीन में और ई कॉमर्स में 9399 यहाँ भी आपको दिखेगा। देखते हैं ई कॉम में 9399 ऊपर ही दिख रहा है सेकेंड रो में, गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि दोस्तों हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये 9399, ये आखिर है क्या? ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विसेज पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग देख रहे थे एक कोड 7832, अब ये 7832 आखिर है क्या? हम लोग इस कोड को यहाँ से जनरेट करते हैं। 7832 क्या इसमें है? अगर होगा तो देखते हैं। 7832 इसमें नहीं है। ई कॉमर्स में पॉस मशीन में देखते हैं दोस्तों 7832। अब ये देखते हैं 7832 कहाँ पे दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं मोशन पिक्चर थिएटर, यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी सिनेमा हॉल में ये 7832 का इस्तेमाल हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 7832 यानी कि 290 रुपये का हमारा जो ट्रांजेक्शन था दोस्तों, आप इसको आप अच्छे से वॉच करिएगा तो समझ में आएगा। जस्ट मैं आपको वॉलेट दिखा रहा हूँ। ये 290 का जो पेमेंट है पीवीआर आइनॉक्स में, यानी मोशन पिक्चर, यानी कि जो कैटेगरी कोड हम लोगों को ये बताता है ये खर्चा अमुक जगह पे हुआ, ये खर्चा अमुक जगह पे हुआ, ये खर्चा अमुक जगह पे हुआ। इतनी क्लैरिटी के साथ कोई भी कंपनी आपको इस तरीके का डेटा प्रस्तुत करके आपको सामने नहीं रखेगी। मैं ये खुल के आपके सामने दावा करता हूं। आपको अपने बिजनेस का पूरा प्रारूप अपना सिस्टम दिखाता है। एक एक कार्ड जो निकल रहे हैं आपको दिखेगा। अभी लाइव ट्रांजैक्शन आपको दिख रहे होंगे। अभी आप जब अपने ट्रांजैक्शन को देखेंगे, अगले 5 मिनट बाद खोलेंगे, आपका ट्रांजैक्शन का स्वरूप अलग हो गया होगा। क्योंकि आप भले ही रुके हुए हैं, पूरे इंडिया के जो लोग हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस कर रहे हैं। और अगर आपने किसी व्यक्ति के सामने सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को सामने प्रस्तुत कर दिया कि दोस्तों ये कंपनी का ट्रांजैक्शन का रूप है, जैसा कि मैं आपको बिजनेस में आपको मोर अर्निंग को क्लिक किया, करेंट मंथ को आप यहाँ पे क्लिक करके एक बार दिखा दीजिए कि करेंट मंथ ट्रांजैक्शन 1,71,20,760 रुपये 8 पैसे, 20,760 रुपये। अभी 52 हो रहा है। शायद मैं 54-55 में जब खोलूं तो हो सकता है 20,760 के अलग हो जाए। तो दोस्तों हम लोग 1-2 मिनट बाद भी देखेंगे। और यही ट्रांजैक्शन जब आप अपने सामने किसी बैठे व्यक्ति को दिखा देंगे
तो दोस्तों उनको भी पता चलेगा कि दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर आ गया तो मैं खर्चा करूं ना करूं, लोग खर्चे करेंगे तब भी मेरे पास पैसे आएंगे। कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? दोस्तों ऐसी व्यवस्था आपको तब मिल रही होगी जब आप किसी ना किसी क्लब में आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसा कि अभी 20,760 देख रहे थे, अभी आप 22,760 देख रहे होंगे। दोस्तों ये मिनट भर का जो फासला है, अपने मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये 2,000 के ट्रांजेक्शन कौन कर गए, ये आप सोच सकते हैं। और अगले 2-3 मिनट बाद फिर देखिएगा ये ट्रांजैक्शन का स्वरूप ही बदल गया होगा। जब इस तरीके का लाइव ट्रांजैक्शन, लाइव डिटेल्स आप अपने दोस्तों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपके साथ आएंगे। और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों यहां पे एक जो क्लब का कॉन्सेप्ट है, मैं अब उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। यहां पे मोर अर्निंग को अगेन आपको टच कर रहा हूं। करेंट मंथ तो हम लोग देख ही रहे हैं, नीचे कार्ड यूजर एंड क्लब्स है, इसको हम लोग एक बार टच करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सुपर एक्सप्रेस क्लब, जहां पे 183 यूजर हैं, जहां पे फास्ट कार्ड क्लब है वहां पे 2 यूजर हैं। ऐसे कार्ड क्लब में कैसे एंट्री लेकर के हम लोग आज बैठ जाएं? क्योंकि आज बैठेंगे कल होकर के मजे लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये 100-100 रुपए के बिजली पे रिचार्ज भी करते रहेंगे लोग, क्योंकि सबको कमीशन बढ़ना चाहिए। दोस्तों आप सोच के देखिए, मैं कुछ चीजों की चर्चा कर रहा हूं। अभी 10 लाख यूजर हैं अपने सिस्टम में, 1 करोड़ होंगे, 10 करोड़ यूजर जब भी हो जाए, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज से साल भर के बाद की बात कर रहा हूं, 2 साल के बाद की बात कर रहा हूं। जिस दिन 10 करोड़ यूजर हो जाएंगे प्लेटफॉर्म में, पूरे मार्केट में डंका बजेगी उस दिन मोबाइल पे की। और कैसे बजेगी, थोड़ा सा रूप देख लीजिए। हम 2,000 रुपए का सिर्फ एक्सपेंस करवाते हैं अपने लोगों को, और ये 2,000 के खर्चों के ऊपर अगर कंपनी को 5% का कमीशन डिलीवर हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन पे कमीशन क्रिएट हो रहे होंगे, मोबाइल पे को आ रहे होंगे। और टैक्स देने के बाद ये पैसा कंपनी को बच रहा होगा, जिसका 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी, और जिसका 1-1% तीनों क्लब में जा रहे होंगे। और जहां पे 183 लोग हैं जिस क्लब में, उस क्लब में मान के चलते हैं कि उस क्लब में लोगों की संख्या 2,000 हो गई। ये 2,000 लोगों को 31,779 रुपए हर महीने जा रहे होंगे। इसके ठीक ऊपर वाले क्लब जहां पे सिर्फ 2 लोग हैं, उस जगह पे अगर 20 लोग भी हो गए, 20 लोगों को 31,77,966 रुपए जा रहे होंगे। जिस क्लब की बात करता हूं अब, नेक्स्ट और लास्ट क्लब, जहां पे कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उस क्लब में अगर 5 लोग भी पहुंच गए, तो ये पांचों लोग को जो कमाई आ रही होगी क्लब इनकम, 1,27,11,864 रुपए, और ये होकर रहेगा। हम ये सोचते थे कि जब 1% कमीशन देता है तो हम लोग बताते थे कि 10,000 खर्चा करिएगा, 100 रुपया कमीशन बनेगा कंपनी को, और उस 100 रुपए पे बंटवारा होगा, 13 रुपए 65 पैसे आपके बनेंगे। और ये बोल बोल करके हम लोगों ने आज 10 लाख की टीम बना दिया। और अभी मैं कहता हूं, बिजली बिल के रिचार्ज पे, बिहार के बिजली बिल के रिचार्ज पे 100 रुपए का बिजली बिल करेंगे, 7% का कमीशन डेवलप होगा, और इसका 75% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये टैक्सेशन के बाद की बात बता रहा हूं। और इसका 20% सेल्फ बेसिस पे जाएगा, और इसी का 8-8% ऊपर के 5 लोगों को जाएगा, और इसी का 11-11% आपको जाएंगे कहां, सेल्फ मोटिव क्लब में भी जाएंगे, और सीयूजी अचीवर्स क्लब में भी जाएंगे, जो कि छोटे ट्रांजैक्शन पे जब ऐसे ऐसे पैसे जब निकल के जा रहे होंगे उन क्लब्स में, उसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। जहां पे आप अभी 5,000 पे 4 रुपए, 4.5 रुपए और 5 रुपए पा रहे हैं, हो सकता है 6 रुपए और 7 रुपए पाना शुरू कर दें, सिर्फ बिहार वासियों की वजह से, जो स्मार्ट मीटर पे अपने स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करके स्मार्ट तरीके से एक्सपेंस कर रहे होंगे और स्मार्टली कमीशन पा रहे होंगे। साथियों, ये जो 7% अभी दिखा रहा हूं, इसको परसेंटेज नहीं मान के चलना है, ये फिक्स अमाउंट आता है। हम 100 रुपए का भी बिजली बिल डालेंगे
तो कंपनी को 7 रुपये ही जाएगा। 200 का भी बिजली बिल डाल ले तो वही जाएगा। 500 का भी बिजली बिल डाल ले तब भी 7 रुपया ही जाएगा, नॉट इन परसेंटेज, पर बिल के हिसाब से जाएगा। तो हम इस 500 को 5 बार अगर स्प्लिट कर सकते हैं तो उसे करने की प्लानिंग अपनी खुद को करनी है। दोस्तों, एक लास्ट जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा संज्ञान में लीजिएगा, क्योंकि अगर इस चीज को संज्ञान में लिया आपने तो मैं जैसा समझ रहा हूं कि सिस्टम में क्या हो सकता है उसे आप बखूबी समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास वेंडर का प्रोसेस है, एक नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ एडवाइजर का और एफएससी का। एफएससी का मतलब फिनेंशियल सुविधा सेंटर, और फिनेंशियल सुविधा सेंटर कोई भी व्यक्ति अपने किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए बन सकते हैं, और उसको बनने के लिए कंपनी ने एक टारगेट रखा है कि आपको 200 एडवाइजर क्रिएट करने हैं। और 200 एडवाइजर कैसे क्रिएट होंगे ये समझने की जरूरत और समझाने की जरूरत। अभी हमारे पास वेंडर कैटेगरी में ऐसे 2 वेंडर आने वाले हैं जिनके सालाना टर्नओवर 2-2 लाख करोड़ रुपए के होने वाले हैं। दोस्तों, वैसी कंपनियां आपके साथ शायद एनिवर्सरी तक आ जाए, और उस एनिवर्सरी के बाद जो एडवाइजर होंगे वो एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि एंजॉयमेंट किस तरीके का मिलेगा, जस्ट आपको एक वानगी दिखाता हूं। अगर हमारे टीम में किसी एक बंदे ने 2,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करा और 2% का भी अगर उस वेंडर के ऊपर से कमीशन कंपनी को आ गया, और गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा इसी का 75% बटेगा, और इसी का 10% एज एन एडवाइजर मेरे पास आएगा। अगर मेरे इंटायर ग्रुप में, यहां 5 लेवल की टीम होती है, यहां पे इंटायर ग्रुप की बात होगी, मेरे 100वें लेवल में भी अगर कोई बंदा खर्चा कर रहा होगा ऐसे प्लेटफॉर्म पे, उनसे भी मेरे पास ये पैसा आ रहा होगा। अब आपके 5 लेवल में लोग तो लिमिट हैं, 6,000 लोग हैं, लेकिन मेरे 100वें लेवल तक मिला करके ऐसे हो सकता है 25,000 लोग हो जाएं। ये 25,000 लोगों से मेरे तक पैसा सिर्फ इसलिए आएगा, ये पैसा, क्योंकि मैं एज एन एडवाइजर हूं। इस एडवाइजर को आखिर बनने के लिए कौन सा काम करना है भाई? 1,000 रुपये देने। 1,000 रुपये देने पे भी स्पॉन्सर को 400 रुपये चले जाते हैं। अच्छा, तब तो मैं स्पॉन्सर से भी बात करता हूं कि भाई जी मैं एडवाइजर बन जाता हूं, 400 तो आप ही के पास जाएंगे, मेरे को 400 दे देना। अब मेरे से अपलाइन मेरा बोलता है कि जो एडवाइजर पे जो पैसे बनेंगे ना उसमें भी आप हमको कमीशन दे देना। साथियों, कभी भी अपलाइन या ऐसे लोगों से आप ना काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि शायद उस 1,000 की वजह से नीचे से जो ये कमाई आ रही है, जो दिख रही है स्क्रीन पे 63,559 रुपये, वो आप एक बार 400 ले करके बहुत बड़ी बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी और की नजर में आप गिर जाएंगे। तो दोस्तों, चीजों को समझें और जल्द से जल्द एडवाइजर बन के फैसला लें। और जो लोग एफएससी बनना चाहते हैं, अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 200 एडवाइजर की तैयारी करें। और जैसे ही एडवाइजर की तैयारी करेंगे, मुझे पता है कि जब कंपनी इस बार उन कंपनियों को जब अनाउंस कर रही होगी, तो मुझे पता है कि इस साल का जब खात्मा हो रहा होगा दिसंबर, तब 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 तक लगभग 200 से 500 डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके होंगे एज एन एफएससी होल्डर। और मैं खुल के कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर आपने चरणबद्ध तरीके से काम करने का प्लान कर लिया, कदम दर कदम अपने लोगों के साथ मिला के काम करने को ठान लिया, तो मैं खुल के कहता हूं आप तक वो अर्निंग उस तरीके की आने वाली है जिसका आपने अंदाज नहीं लगाया होगा। मैंने कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजों को बताने का आज प्रयास किया है। साथियों, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अब मीटिंग को यहीं विराम भी दूंगा, और मैं चाहूंगा
कि कल आप सभी लोग अपने चुनिंदा साथियों को लेकर के बैठें, क्योंकि कल यूपीआई के माध्यम से क्या पॉसिबिलिटीज है, किस तरीके से यूपीआई पे कमीशन निकलने वाला है, और उस कमीशन का हम लोग कैसे उपभोग यहां पे करेंगे। मोबाइल पे आपको डिजिटल सिखाने के लिए बेताब है। क्या आप सीखना चाहते हैं? आप अपनी उपस्थिति तो जरूर दर्ज कराएं, लेकिन आप किस किस लोगों के साथ ईमानदार हैं, वैसे सभी लोगों को आप बुलाने का प्रयास करें। कल की मीटिंग और लाजवाब होने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और चाहूंगा कि पवन जी आए और मीटिंग को फाइनलाइज करें। थैंक यू और दोस्तों। जी सर। थैंक यू सर। ओके सर।